हम देखते हैं मत्ती 5 के 23 पद में लिखा हुआ है, यदि तुम अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पास वचन कहता है, अगर तेरे भाई के प्रति तेरे मन में कुछ विरोध है तो अपनी भेंट को वहीं छोड़कर पहले जा अपने भाई से मेल मिलाप करके आ, फिर अपना भेंट वेदी में डालना। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत से भाई बहन लोग क्षमा नहीं कर पाते हैं, दूसरों को माफ नहीं कर पाते हैं। एक गलती हो जाती है, उसको जीवन भर लेकर उसको चलते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमसे कहता है, पहले तुम क्षमा करो। मेरे प्रियो, क्या आप भी आज तक अपने मन में किसी के प्रति विरोध लेके बैठे हैं, दुश्मनी लेकर बैठे हैं, किसी दूसरे के लिए कड़वाहट अपने मन में भर के रखे हैं? तो आज ही उस समय है मेरे प्रियो, उस कड़वाहट को निकाल फेंकिए। उस जो आपके अंदर जो उसके प्रति एक करवाहट है, उस करवाहट को निकाल कर जा और उससे मेल मिलाप कर, उससे माफी मांग। प्रभु आपको उसमें आशीष प्रदान करेगा, क्योंकि वचन कहता है मत्ती 6 के 14 और 15 पदों में लिखा हुआ है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। मेरे प्रियो, अगर हम दूसरों को क्षमा करने वाले हो जाए तो प्रभु का वचन कहता है वो भी हमें क्षमा प्रदान करेगा। हालेलुया। और 15 में लिखा है, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया। यहाँ पास केवल भाई के विषय में नहीं बताया गया है, ये एक उदाहरण के तौर पे कहा गया है कि अगर आपका भाई, वो आपका भाई भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, ऑफिस में कार्य करने वाले व्यक्ति भी हो सकता है, आपका पड़ोसी भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। अगर आप दूसरे के प्रति आपके मन में करवाहट है तो आज ही उससे मेल मिलाप कीजिए, उससे माफ़ी मांगिए। उसकी गलती हो या आपकी गलती हो, वो आप शुरुआत कीजिए, आप उनसे जाके मेल मिलाप कीजिए। हालेलुया। जब हम मनुष्यों का अपराध क्षमा करते हैं तो स्वर्ग पिता भी हमारे अपराध क्षमा करता है। हालेलुया। उससे मेल मिलाप कीजिए, तो प्रभु निश्चित प्रकार प्रभु आपको उसमें आशीष प्रदान करेगा। हम एक वचन और देखते हैं, मत्ती 18वें अध्याय के 18 से 35 पद तक जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पास बातें हैं। हम यहाँ पास लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वही स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वही स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो हम पृथ्वी पर करते हैं वही हम स्वर्ग में पाएंगे। यहाँ पास कहा है ना, देखिए वचन मत्ती 6 के 14 और 15 में, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो स्वर्ग पिता तुम्हें अपराध क्षमा करेगा। इसलिए जो हम पृथ्वी पर करते हैं वही हम काटेंगे। हालेलुया। हम जब इसके आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पास पता चलता है, तो हम इसके 21 पद से पढ़ेंगे तो यहाँ पास पता, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुना तक। इसीलिए स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने दास को लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्ज था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ भी न था। तो उसके स्वामी ने उससे कहा, यह तो इसकी पत्नी और बाल बच्चे जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। राजा के सामने उसका एक सेवक आया, उस पे जो कर्ज लिया था उसको बोलता है, इसका कर्ज को पाने के लिए इसका सब कुछ इसके पास जो है वो बेच दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उससे प्रणाम किया, राजा को प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसको छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया।
परंतु जब वह दास बाहर निकला, देखिए यहाँ पास क्या होता है, राजा ने उस सेवक का जो कर्ज था वो माफ कर दिया और उसको क्षमा कर दिया। लेकिन जो कर्जदार था राजा के पास से बाहर निकला, और देखिए परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दास में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उससे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसकी संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। यहाँ तक जो ये कर्जदार था राजा के सामने वही बात किया, उसके बाद इसका जो कर्जदार था वो भी वही बात इससे कर रहा है। लेकिन आगे यहाँ पर देखते हैं, उसने ना माना, परंतु जाकर उसके बंदी गृह में डाल दिया गया। जब तक कर्ज भर न दे तब तक वही रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुआ और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। यानी कि जो राजा था और राजा ने उसको कर्ज माफ किया था और उसका वहाँ कोई दोस्त होगा वो देखा होगा, बाहर निकले दोनों, और उसका जो कर्जदार था, वो दास का जो कर्जदार था, उसको कर्ज माफ नहीं किया और उसको बंदी गृह में डाल दिया, मारा पीटा। उसने संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपनी स्वामी राजा को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैं तेरा पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तू भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था। और उस स्वामी ने क्रोध में आकर उसको दंड देने वालों के हाथों में सौंप दिया कि जब तक वह कर्ज ना भर दे तब तक उनके हाथों में रहे। इसी प्रकार तुम भी हर एक अपने भाई को अपने मन से क्षमा करेगा तो तेरा पिता जो स्वर्ग में है तुझसे भी वैसा ही करेगा। राजा ने अपने दास का कर्ज माफ कर दिया, लेकिन उस दास का एक कर्जदार था, उसको वो क्षमा नहीं किया, उसको मारा पीटा, उसको बंदीगृह में डाल दिया। जो दास था उसका जो दोस्त होगा, संगी होगा, वो देखा और बहुत उदास हुआ कि राजा ने इसका कर्ज माफ किया। वो जबकि 10,000 तोड़े था वो माफ कर दिया, लेकिन 10 दिनार के लिए इसको इतना मारा। वो उदास हो गया और राजा को बता दिया, राजा जिस दास को तूने 10,000 तोड़े के लिए क्षमा किया, वो 10 दिनार के लिए अपने दास को मार रहा है। फिर राजा उस दास को बुलाता है और चिल्लाता है, जिस तरह से मैं तेरे कर्ज को माफ किया, क्या तेरा भी ये फर्ज नहीं बनता कि तू भी उसके कर्ज को माफ करे। वो माफ नहीं किया और फिर राजा उसको बुलाकर वो फिर कर्ज उसके ऊपर लाद दिया। मेरे प्रियो, ऐसा आप भी तो नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, तो क्या हमारा भी ये फर्ज नहीं बनता कि हम भी अपने जो लोग हैं जिस गलती किए हैं, जो क्षमा चाहते हैं, हम उसको माफ़ करें। आज ही समय है मेरे प्रियो, उनको क्षमा दीजिए। और यहाँ पास कहता है, इसी प्रकार से यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। मेरे प्रियो, यहाँ ऊपरी मन से क्षमा करने के नहीं बोला है, यहाँ पास कहा है तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा। ऊपरी मन से नहीं बल्कि हृदय गहराइयों से, मन से आपको क्षमा करना है। और कहता है अगर मन से क्षमा ना करोगे तो जो मेरा पिता स्वर्ग में बैठा है वो भी तुम्हारे साथ वैसा ही बर्ताव करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज ही समय है अपने अपने पापों का क्षमा परमेश्वर से मांगिए और अपने अपराधों की माफ़ी उनसे मांगिए, वो आपको माफ़ करेगा। जिस तरह से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अपराधों को क्षमा किए हैं, हमारे गलतियों को माफ़ किए हैं, वैसे ही आपका फर्ज भी बनता है कि आप भी दूसरों को माफ़ करें, दूसरों को गलतियों को क्षमा प्रदान करें। और आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप
भी किसी से कुछ गलती किए हो, आप भी किसी के लिए गुस्सा हो, मन में दूसरे के प्रति करवाहट हो, तो सबसे पहले उनसे जाकर मेल मिलाप करिए, अपनी गलतियों को उससे मानिए। और आगे कहता है यहाँ पास, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरा भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपना भेंट वेदी के पास छोड़कर उससे पहले जा और उससे मेल मिलाप कर। हमारे प्रार्थना का उत्तर ना मिलने का एक कारण यह भी हो सकता है मेरे प्रियो, कि हम दूसरों को माफ़ नहीं कर पाते। जिस तरह से स्वर्ग पिता हमें क्षमा दिया, माफ़ किया, उसी तरह से हमारा भी यह फर्ज बनता है कि हम भी दूसरों को क्षमा दें, दूसरों को माफ़ करें। तो जो हम करते हैं वो प्रभु जो हम करते हैं वैसा ही बर्ताव प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है करता है, क्योंकि बाइबल कहती है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और वहाँ खुलेगा। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और इन वचनों को सभी जगह भेजे, ताकि और भी लोग इन वचनों के द्वारा आशीष को प्राप्त कर सके। हालेलुया। प्रार्थना कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप भेजिए, हमारे मिस्ट्री बड़े बोझ के साथ आपके लिए प्रार्थना करता है। गॉड ब्लेस यू।